बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद टीवी नेटवर्क कनाडा की जानब से ज़मीर आजिज़ आपसे मुखातब है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो वीडियो थी उसको लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया और अपने दोस्तों और फैमिली तक आपने पहुँचाया। यही रिक्वेस्ट आपसे है कि आइंदा भी इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरे आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी। तो आज का जो हमारा होगा ब्रॉडकास्ट वो होगा कतर के बारे में, क्योंकि पहले हमने चाइना का किया, जापान का किया, ताइवान, वियतनाम का और अभी हम आप आ जाएंगे मिडल ईस्ट की तरफ। सो आज का जो हमारा है जो प्रोग्राम वो तकरीबन कतर के बारे में होगा। तो कतर का सबसे पहले ये है कि कतर जो है तमाम मिडल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया या कुवैत हो गया, बहरीन, ओमान या जॉर्डन वगैरह, उन सब से हमें बेहतर लगा है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ जो है ना बिजनेसेस के बहुत चांस है। दूसरा, आपको वीज़ा बड़ा इजीली मिल जाता है वहाँ का जाने के लिए। और तीसरा ये है कि वहाँ का जो फूड है ना वो बहुत ही प्यारा है। तो लोग ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो फूड एंजॉय करने जाते हैं। फिर वहाँ के जो कार्निश है, जो सी साइड है, लोग वहाँ जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तो कतर के जो लोग भी हैं बहुत फ्रेंडली हैं, आपसे बहुत ताउन करते हैं। आपको किसी किस्म की कोई चीज़ पूछनी है, रास्ता पूछना है, किसी रेस्टोरेंट का पूछना है, हॉस्पिटल का पूछना है या गाड़ी के बारे में या कुछ भी, तो वो आपके साथ पूरा ताउन करते हैं। होटल जो है बहुत ही सस्ते हैं और अच्छे मिल जाते हैं आपके लिए। और इतनी ब्यूटी है कि आपको दूसरे जो दुबई भी है, बहरहाल जो दुबई का अपना एक मज़ा है, लेकिन कतर जो है ना, कतर इस वक्त बेस्ट है। और एक तो वो जंक्शन है, वहाँ से जो है ना जितनी भी फ्लाइट्स है ना वो हर कंट्री के लिए जाती है। इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम, चाइना, ईरान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, हर तरफ उनका जो ये है एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है अल हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दूसरा, हम जाते रहते हैं वहाँ क्योंकि छोटा मोटा बिजनेस है वहाँ पे, तो इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लगा है। और ख़ास तौर पर आपको वीज़ा जो है, कनेडियन के लिए वीज़ा नहीं है, कनेडियन अमेरिकन फ्री जाते हैं, उनके लिए कोई एंट्री नहीं है। और अभी ये एक खबर आई है पाकिस्तानियों के लिए भी कि उनके लिए भी वीज़ा नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ऑन लैंडिंग आपको दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए, बुकिंग होनी चाहिए, और उसके बाद जो बाकी है आपको किसी दोस्त ने या किसी ने आपको इनवाइट किया, बस उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, फिर वहाँ जाके आप जॉब तलाश कर सकते हैं। जॉब आपको जब मिलती है तो वो उसके लिए वो आपका कतर आईडी अप्लाई कर देता है, जो आपका स्पॉन्सर होता है या जो आपको जॉब देता है। तो जब आपका कतर आईडी बन जाता है, फिर यू हैव द सेम राइट टू द अदर पीपल। तो फिर आपका बैंक में अकाउंट आप खोल सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जो बाकी जो मिडल ईस्ट से कतर की डिफरेंस मैंने जो देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है, ख़ास तौर पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ बाहर से आते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, वियतनाम या इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, जितने भी वहाँ एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनके लिए ये होता है कि जब आपका जो स्पॉन्सर होता है या जो कंपनी होती है जो आपको बुलाती है, वहाँ सबसे पहले आप आएंगे तो आपका वो कतर के लिए आईडी जो है वो अप्लाई किया जाएगा, आपका मेडिकल होगा, सारा कुछ होने के बाद आपका जब आपका आईडी बन जाता है तो फिर उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो बैंक में खोलते हैं, वो कंपनी खोलती है या जो भी है, ताकि आपकी जो जितनी भी सैलरी होगी महीने की जो आप काम करते हैं वो आपको फर्स्ट से लेके 10 के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वो आपकी सैलरी आ जाएगी। अगर 10 तक नहीं आती या इस तरह कुछ डिले हो जाता है, अगर बाकी एवरीथिंग इज ओके है, तो फिर आपको वहाँ आपको कंप्लेन करनी पड़ती है। आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो जो कंपनी होती है वो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। सो ब्लैक लिस्टेड उसको कर देती है गवर्नमेंट ऑफ कतर जो है, इसलिए कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ का राइट है उनको इन टाइम मिलना चाहिए। ये उनकी मुझे सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम सऊदीया में भी रहे हैं। सऊदीया में ये देखते थे कि अभी भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा चेंज हुआ है कि वहाँ सैलरी इन टाइम पे नहीं मिलती, 3 महीने में के बाद मिलती है, कभी 5 महीने के बाद मिलती है, कभी 2 महीने के बाद मिलती है। इन टाइम वहाँ कोई भी सैलरी नहीं देता।
ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अभी क्रेडिट ज़्यादा करती है, कोई 60 डेज क्रेडिट है, 90 डेज क्रेडिट है जो आपको सप्लाई करते हैं तो उनको, पर कतर में ऐसा नहीं है। हम कतर में सप्लाई करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और उसके लिए ये है कि वो राइट वे, बल्कि हमें तो एडवांस पेमेंट आती है, एडवांस आती है। जब पेमेंट आ जाती है उसके बाद हम उसके लिए जो गुड्स हैं वो शिप करते हैं। तो ये कतर की एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको सबसे पहले जब कतर में आप जाते हैं, आप लैंड होते हैं और उसके बाद आपका $10 की जो है वो आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है कि आपको उधर जाके बीमार हो जाते हैं तो वो हॉस्पिटल आपके लिए फ्री हो जाता है, ठीक है। तो वो $10 आपके लगते हैं, वहाँ का 60 जो है ना वो उनका कतर का जो रियाल है वो बनता है। तो जब आपकी ये इंश्योरेंस हो जाती है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं। वो इमिग्रेशन वाले आपके चेक भी करते हैं, डू यू हैव इंश्योरेंस, तो आपने बताना होगा कि यस हमारे पास इंश्योरेंस है, ठीक है। वो चेक कर लेते हैं वैसे जब आपकी इंश्योरेंस होती है। उसके बाद जो है ना, आपने बाहर एयरपोर्ट से निकला है, वहाँ टैक्सी आपको मिलेगी जिधर भी जाना है। कतर इतना बड़ा मुल्क नहीं है, आप तकरीबन एक दिन में सारा घूम सकते हैं, ठीक है। पर बहुत अच्छी जगह है, ख़ास तौर पर उसका जो कार्निश है वो बहुत ही खूबसूरत है। और एक कतारा जगह का नाम है, वो बहुत ही नाइस प्लेस बनाई है इन्होंने। एक पहाड़ी भी है वहाँ पे, गार्डन है, बहुत ही प्यारी जगह बनाई है, ठीक है। और उसके बाद डेजर्ट में लोग जाते हैं और डेजर्ट को भी आप एंजॉय करेंगे क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है। फिर वहाँ का मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छा है और उनकी जो ट्रेन चलती है, बसेस हैं, और आपको टैक्सीज मिलेगी, ओबर मिलेगी, हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल है कतर का। इसलिए कतर बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया है बाकी अरब कंट्री से। और दुबई के बाद मेरा ख्याल है जितना मज़ा कतर में है ना किसी जगह भी नहीं है, ठीक है। दुबई थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बहुत ही रश है, कतर में इतनी रश भी नहीं होती, और इसलिए आप जाएं एक दफ़ा, ज़रूर एंजॉय करें कतर को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कतर के बारे में, और इसको मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे अपनी दोस्तों तक, फैमिली तक पहुँचाएं। तो हमें अपने कमेंट्स में भी याद रखें कि आपको अच्छा कमेंट्स जो होगा या जो भी आप तनकीद करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, हम उसका भी आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अभी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।